तो सबसे बड़े माफियाओं के सरदार तो खुद अमित शाह हैं। किसानों ने इनको सड़क पे ला दिया और सुबह 9 बजे हाजिर हो गए। अमित शाह ये गुजरात नहीं है जो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं अंजना ओम कश्यप से लेकर कौन लियाकत है, रूबिया लियाकत। अरे तुमको खेती पर डिबेट करना है, किसान के खेत में आओ, समझ में आ जाएगा तुम्हारी औकात। केवल नफरत की खेती अगर इस देश के अंदर कोई करता है तो आरएसएस और भाजपा के लोग करते हैं। कि सीए है, एनआरसी है, कहीं इसको भी न वापस करना पड़े। कब्रिस्तान से मुर्दा बाहर उछल के भाग रहा है। पहले जिंदों को चाहिए यार, मुर्दों को नहीं चाहिए। पहले जिंदे को रोटी चाहिए। अखिलेश जी का यही है सपना, करे तरक्की ये देश अपना, रहे मोहब्बत से प्यार से हम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए अमित शाह जी जो जिस बात को कह रहे हैं कि मच्छर और माफिया दूर हो गए, तो सब सारे माफिया तो आज अमित शाह के साथ ही खड़े हैं। मुझे लगता है कोई ऐसा माफिया नहीं है जो बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर जो अमित शाह की पार्टी के साथ ना खड़ा हो। तो सबसे बड़े माफियाओं के सरदार तो खुद अमित शाह हैं। तो अमित शाह अगर माफिया और मच्छर की बात करें तो मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता। जो स्थिति इस समय पूरे सूबे में है, जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, उसका अगर कोई जवाबदेह है तो वह भारतीय जनता पार्टी है और उसके नेता अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी हैं। अभी आपने देखा कि इलाहाबाद जिसको प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती, उनको मार दिया जाता है वो दलित परिवार से। और उसके पीछे उसकी जो पूरी घटना है उसमें एक वह परिवार अपने विरोधियों के खिलाफ पहले भी तहरीर दिया है। SC ST का मुकदमा पहले से दर्ज है। तो ये किसी जाति व्यक्ति विशेष के लोगों ने किया है? जी बिल्कुल, एक जाति के लोग। जिनकी कहाँ गए वो? नहीं, वो जो जैसे अभी एक जाति के माफिया हैं, जो मैं खुले तौर पे कहता हूँ ठाकुर बिरादरी की, चाहे आप जहाँ भी देख लें, जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, एक वो ठाकुर जाति से हैं, विशेष जाति मैं कह सकता हूँ कि उनके खिलाफ SC ST का मुकदमा दर्ज था। पुलिस उस दलित परिवार को प्रोटेक्शन देने के बजाय उसके हाथ अड्डेबाजी कर रही थी। जो दूसरा जो अभियुक्त है उसके घर पे वहाँ की पुलिस जाके अड्डेबाजी करती थी, वहाँ दारू शराब गांजा सब पीते थे। हालत ये थी कि वो पूरा परिवार ख़त्म कर दिया गया। वो तो ठीक हो गया है, करेंगे क्या आप लोग? देखिए आप लोग चिल्लाते क्यों? नहीं, हम लोग चिल्लाते नहीं, हम लोग इनको घुटने पे लाते हैं। आपको बता दें कि 1 साल पहले जो नरेंद्र मोदी जी की अकड़न हुआ करती थी अमित शाह की कि कानून बन गया है, ये बदला नहीं जाएगा, हम और हमारे 2 के लिए कानून बनाए थे, लेकिन आपने देखा कि 1 साल के अंदर किसानों ने इनको सड़क पे ला दिया। और जो मोदी जी रात को सारी घोषणाएं 8 बजे करते थे, रात के 9 बजे करते थे, उनको किसानों ने सद्बुद्धि में लाया, उनका दिमाग ठिकाने किया और सुबह 9 बजे हाजिर हो गए जनता की अदालत में कहने के लिए कि हम जो एक किसानों का काला कानून है उसको वापस लेते हैं। आखिर क्यों कह दिए? और उससे भी बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि जो एंकर्स, जो टीवी एंकर्स थे, जो इनके खरीदे हुए एंकर्स थे, आज जो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं अंजना ओम कश्यप से लेकर कौन लियाकत है, रूबिया लियाकत, इनको पता नहीं है, कभी खेत में गई नहीं होगी और सबसे ज़्यादा खेती पे डिबेट ही करती हैं। अंजना ओम कश्यप को पता नहीं है कि इस महीने में क्या बोया जाता है, ये खेती पर डिबेट कर रही। अरे तुमको खेती पर डिबेट करना है, किसान के खेत में आओ, समझ में आ जाएगा तुम्हारी औकात। जब जो जोते हो खेत में पैदल चलना होगा तो तुमको समझ में आएगा किसान की मेहनत। तो आपको लगता है क्या बीजेपी के लोग खेती नहीं करते? बीजेपी के लोग खेती नहीं करते, आप जान लीजिए वो दूसरी खेती करते हैं। कौन सी? नफरत की खेती करते हैं और नफरत की खेती के माहिर हैं। और वो पूरे मुल्क में, पूरे देश में वो नफरत फैलाने का काम करते हैं। केवल नफरत की खेती अगर इस देश के अंदर कोई करता है तो आरएसएस और भाजपा के लोग करते हैं। अभी देखो कल की घटना एक है, वहाँ पर गुरुग्राम में नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ पर एक संगी आया, जय श्री राम का नारे लगाया। देखिए ये देखिए क्या ठीक है? देखिए एकदम गलत है। आप भारत हिंदू हो? भारत नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। हम कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर कौन क्या बोलेगा ये उसकी स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में नमाज पढ़ रहा है तो उसका मौलिक अधिकार है, वो नमाज पढ़ेगा। किसी का मन है तो आप जाके आस्थान बना हुआ है, जाके मंदिर में खूब जय श्री राम बोलो। कौन मना किया आपको? कौन मना किया? हाँ, घंटा बजाओ। तो बाहर क्यों चिल्लाते हैं ये लोग? नहीं, बाहर इसलिए चिल्लाते हैं कि ये हिंदू के नाम पे करके हिंदू एक
समाज को मतलब इकट्ठा करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये हिंदू भी बढ़िया समझ गया। ऐसा नहीं है कि ये हिंदू हिंदू करते हैं। यार हिंदू कौन से हिंदू? हम कहते हैं कौन से हिंदू? किस हिंदू की बात आप कर रहे हो? एक हिंदू तो वो भी है जिसको आप मंदिर में नहीं जाने देते हो। एक हिंदू वो भी है जो मुख्यमंत्री का पद छोड़ता है तो उसकी कुर्सी आप धुलवाते हो। कौन से हिंदू की बात कर रहे हो? हम किसी धर्म पर कटाक्ष नहीं करते, लेकिन हिंदू जो पहली चीज़ तो जो हमारा सनातन धर्म है, हम सनातन धर्मी लोग हैं। हिंदू तो मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन सनातन धर्म जो है किसी भी वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। जो धर्म सनातन धर्म विश्व का धर्म की जय हो, दुनिया का कल्याण हो, विश्व का कल्याण जिस सनातन धर्म में कहा गया है, उस धर्म तो हमको ये नहीं सिखाता कोई नमाज पढ़ रहा है तो वहाँ जाके आप और रोज़ पैदा करो। ये कोई धर्म कह रहा है? या हिंदू धर्म या सनातन धर्म कह रहा है? ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो छोटे किस्म के लोग इसमें घुसे हुए हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस मुल्क के अंदर नफरत पैदा करना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस देश में बंटवारा कराना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो 52 साल तक इनके नागपुर के दफ्तर पे तिरंगा नहीं फहराया गया। ये कौन सा राष्ट्रवादिता की बात करेंगे? कौन से राष्ट्रवादी हैं? ये केवल जो है हर हर मोदी घर घर मोदी करके काम नहीं चलेगा। हम किसान हैं, किसान इनकी नब्ज पकड़ा है और अभी तो इनको ये और डर है कि सीए है, एनआरसी है, कहीं इसको भी न वापस करना पड़े। और किसान आंदोलन जो है पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में एक नई ऊर्जा दिया है। पूरी दुनिया को मैं कहता हूँ कि एक नई ऊर्जा दिया है। आपने श्रीलंका की सरकार को पीछे हटना पड़ा किसानों के मुद्दे पे। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस देश के भगवान नहीं है, इस देश के खुदा नहीं है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस देश के भगवान नहीं है कि ये जो कह देंगे वो मान लेंगे। सवाल ये है कि जनमत इनके पक्ष में था, तमाम लड़के मार दिए गए, तमाम। आप कह रहे हैं कि संविधान दिवस भी मनाया गया। अभी संविधान दिवस मनाया गया, लेकिन ये बताइए कि यही अकबरपुर की जेल है, अकबरपुर की जेल में मैं बता रहा हूँ कम से कम 1000 कश्मीरी नौजवान बंद है। किस जुर्म बंद है? उसको यहाँ क्यों बंद करके रखे हो? अगर कश्मीर में अमन चैन है तो अम्बेडकर नगर की जेल में वहाँ का नौजवान क्यों बंद है? आप उसको कश्मीर वहाँ लाया गया है, रखा गया है। एक भी कैदी या बंदी अम्बेडकर नगर का उसमें नहीं है। वो सारे के सारे नौजवान लड़के कश्मीर के हैं। उन कश्मीरी बच्चों को लाके यहाँ बंद किया गया है। आखिर करना क्या चाहते हैं? तो यहाँ के लोग भी दूसरे गुजरात में गए हैं, जैसे अतीक अहमद और देखिए अतीक अहमद की दूसरी बात है। अतीक अहमद पे बहस नहीं है। बहस जो 18 साल 17 साल का बच्चा जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए, आपने उसके हाथ में हथियार पकड़ा दिया। जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए, जो पढ़ने लिखने वाला नौजवान था, उसको आप टेररिस्ट बना दिए। टेररिस्ट बना करके जेलों में भर दिए। आखिर इसके लिए कौन दोषी, कौन जिम्मेदार है इसका? अमित शाह, नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार नहीं है। आज कहाँ जा रहा है देश? पूरा देश आप बेच रहे हैं, पूरा देश आप बेच रहे हैं। कहाँ जा रहा है ये देश? और एक बात, हाँ जी, मोदी जी के हिसाब से देश ठीक ठाक चल रहा है, विकास की पटरी पे दौड़ रही है। तो वो तो मैं देख रहा हूँ कि -24 GDP चली गई। कभी ऐसा हुआ था? इतना बड़ा विकास कभी हुआ था? और तो और ये खेती का दुगना कर रहे हैं। खेती का दुगना 7 साल में मोदी जी कर रहे हैं। और सांड हैं दुगना करने के लिए। सांड इनके जो है खेतों में घूम रहे हैं। अभी गेहूं जम नहीं रहा है, उसको चल रहे हैं, तो उससे दुगना हो जाएगा। सरकार जो है परिवर्तन होने जा रही है और समाजवादी की सरकार बन रही है और अखिलेश जी आएंगे। आपको लग रहा आएंगे? झूठे यहाँ कर रहे हैं? आएंगे क्लियर। कैसे आएंगे? उनकी नीति अच्छी है। किसान क्या नहीं, जो सोशल हैं, सामाजिक हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि जो यहाँ का जो योगी सरकार है, सबसे बड़ी बात है कि उसके पास कोई वो नहीं है, परिवार नहीं है, उसके पास सोचने की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। किसके पास? जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके पास उन्होंने सब कुछ बना दिया है। ऐसा नहीं, सब झूठी बात है। पूर्वांचल का उन्होंने बनाया। माननीय अखिलेश यादव जी की योजना है वो उनकी योजना नहीं है। वो सोच अखिलेश यादव की है, वो सोच एक पढ़े लिखे व्यक्ति की है। ऐसा नहीं, जो भी काम आज तक देश में हुआ है सब वो, जैसे मोदी सरकार जो कर रही है वो योजना सब माननीय मनमोहन सिंह जी की सोच की है। ऐसा नहीं, इनकी सोच केवल नफरत की है। इनकी सोच जो बीजेपी वालों की सोच है, जो आरएसएस भाजपा वालों की सोच है, सिर्फ नफरत की सोच है। सारा काम इनका नफरत से शुरू होता है, नफरत पे ही ख़त्म होता है। सत्ता आपके हाथ में, किसी का गला काट दें आप,
ऐसा करें, यहाँ तो तानाशाही की बात होती है, जैसे भाजपा सरकार तानाशाही की बात करती है, यहाँ लोग तानाशाही से सिस्टम से करते हैं, किसी की कोई बात नहीं सुनी जा रही। आप कहीं चले जाइए, हर जगह आपसे मतलब जबरन धन उगाही का काम किया जा रहा है। यहाँ तो तानाशाही है यहाँ। अभी आज की एक बड़ी खबर, आप युवा हैं, हाँ बताइए। जो टेट का परीक्षा और तो लीक हो गया पेपर, क्या कहेंगे? ये सरकार की मिली भगत से हो रहा है। यहाँ जो बड़े बड़े शिक्षा स्कूल हैं वो बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं के हैं, इसलिए भाई धन उगाही के लिए अगर लीक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो काम चलेगा नहीं उनका। भाई सरकार, ये सब कुछ सरकार की मंशा है, जान लीजिए। उन्होंने कहा था आजमगढ़ ये उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हो गया है। सुरक्षित नहीं हुआ, अभी जैसा तैसा है और बढ़ गई है माफियागिरी। कुछ कहेंगे आप? क्या कहेंगे, अब यही सब चल रहा है हिंदुस्तान में। क्या यही जो है, जब तक एकता नहीं होगी पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा ही चलता रहेगा। कहीं यह एहसासे मोहब्बत का जगह क्यों नहीं देते, यह एहसासे मोहब्बत का जगह क्यों नहीं देते, नफ़रत को ज़माने से मिटा क्यों नहीं देते, हर रात गरीबों का लहू जलता हो जिनमें, तुम ऐसे चरागों को बुझा क्यों नहीं देते। अखिलेश जी का यही है सपना, करे तरक्की ये देश अपना, रहे मोहब्बत से प्यार से हम, यही है सपना, यही है सपना, हो मंदिरों में सुकून से पूजा, मस्जिदों में रहे नमाजी, हो मंदिरों में सुकून से पूजा और मस्जिदों में रहे नमाजी। अखिलेश जी का यही है सपना, करे तरक्की ये देश अपना, ये एहसास मोहब्बत का जगह क्यों नहीं देते, नफ़रत को ज़माने से मिटा क्यों नहीं देते, ये एहसास मोहब्बत का जगह क्यों नहीं देते, नफ़रत को ज़माने से मिटा क्यों नहीं देते, कि हर रात गरीबों का लहू जलता हो जिनमें, कि हर रात गरीबों का लहू जलता हो जिनमें, तुम ऐसे चरागों को बुझा क्यों नहीं देते, ये एहसास मोहब्बत का जगह क्यों नहीं देते। अब की बार बीजेपी का जाना तय है, अब की बार अखिलेश की सरकार बनेगी, ये संभव होगा। अब की बार संभव होना है। डीजल, पेट्रोल, गैस का दाम इतना बढ़ गया है, 120 रुपये पेट्रोल का दाम करके 10-12 रुपये घटा देने से कुछ नहीं होता है। 10-12 रुपये घटा देने से कुछ नहीं होता। तभी आज 98-97 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, गैस 1000 के पार जा रहा है, खाने का तेल 200 प्लस है। अब की बार बीजेपी का जाना था। बीजेपी कहती थी कब्रिस्तान किसने बनवाया था? अरे यार क्या मुर्दा, आजम खान कब्रिस्तान से मुर्दा बाहर उछल के भाग रहा है। पहले जिंदों को चाहिए यार, मुर्दों को नहीं चाहिए। पहले जिंदे को रोटी चाहिए, मुर्दा को कब्रिस्तान से निकल के बाहर नहीं जा रहा है। तो बीजेपी के लोग कहते थे कि आप लोग ज़्यादा कब्जा करते तो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल के नफरत की राजनीति किया। उसने कई प्रदेशों में सरकार बनाई और केंद्र में दूसरी बार बना ली है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं आएगी, ये आप लिख करके रख लीजिए। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन से नई दिशा निकलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। लोग घूमते रहें, ये किसान जो है नई दिशा देगा इस उत्तर प्रदेश को। वेट करिए, इंतज़ार करिए। अभी किसान वहाँ लड़ रहा है, उधर से जब लौटेगा तब इनको बताएगा सरकार किसकी बनेगी। आप देखिए मोदी जी का संसदीय क्षेत्र और 3 साल की बच्ची के साथ रेप होना, 3 साल में तीसरी क्लास में पढ़ती थी, तीसरी क्लास में, मतलब 10-12 साल की रही होगी, 8 साल। ये बहुत ही घृणित कार्य है और एकदम ऐसे चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। क्या अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ेगा ऐसे हालत नहीं? मतलब इस प्रदेश के अंदर बाबा के राज में स्थिति पैदा हो गई है। रात में 12 साल की बच्ची का रेप हो रहा है। अभी आपने नई घटना हमको बताया कि बनारस में कक्षा 3 में पढ़ने वाली बच्ची का रेप हो गया। तो जो अमित शाह कह रहे हैं सुशासन, जो अमित शाह कह रहे हैं कि माफिया माफ़ी मांग रहा है, अरे किससे माफ़ी मांग रहा है?
माफिया किससे माफी मांग रहा है अमित शाह जी? स्वच्छता दूत के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। नहीं, वो एक रत्न नहीं, 1000 रत्नों प्रश्न इसका नहीं है। दीपक मधोक हो, बाबा मधोक हो, ये बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं कारपोरेटर हैं शिक्षा विभाग के। पूरी शिक्षा व्यवस्था को डैमेज करने का अगर ठेका बनारस के अंदर किसी का है तो बाबा मधोक का, दीपक मधोक का है। अभी ये सबसे बड़े इसके पहले माफिया नहीं, जो पूर्वोत्तर रेलवे के बगल में रेलवे की जमीन, सरकारी ज़मीन कब्जा करके इन्होंने स्कूल बनाया है, इसलिए वो भाजपा के रत्न हैं। वो ज़मीन कब्जा करते हैं, वो ज़मीन कब्जा किए हुए हैं रेलवे माफिया की। मुक्त कहाँ हुआ अमित शाह जी का? अमित शाह का माफिया मुक्त अगर होता तो अजय मिश्र टेनी लखनऊ में उनके बगल में नहीं खड़े होते। अजय मिश्र टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, 302 और 120 बी के मुलजिम हैं, वो स्वयं 302 और 120 बी के मुलजिम है। किसानों के ऊपर उनकी गाड़ी चढ़ी थी, उससे 4 किसान मारे गए थे। तो 120 बी और 302 के मुलजिम को अगर आप बगल में खड़ा करके कहेंगे कि हम जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं, माफिया माफ़ी मांग रहा है। अमित शाह ये गुजरात नहीं है, आपकी बता देगा। और किसानों ने शुरुआत कर दी है अपनी लाठी के दम पे। और अभी तो कल फिर किसानों की मीटिंग है। किसान उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। कोई जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब नहीं तय करेगा। हिंदू मुसलमान की बात करने वाले नहीं तय करेंगे। इस देश की दिशा बदलने के लिए अब्दुल कलाम जैसा आदमी चाहिए, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसा आदमी चाहिए इस देश की दिशा बदलने के लिए। ये थे हमारे साथ कुछ लोग, किसानों ने और काफ़ी लोगों ने जनता की अपनी बात रखी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल को लेकर। हमने काफ़ी सारे सवाल भी किए इनसे। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, आजमगढ़। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।